इंसाफ में देरी इंसाफ ना मिलने के बराबर है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आई एक खबर इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करती है। एक बेकसूर पिता जो अपने 2 साल के बीमार बच्चे की दवा लेने घर से निकला था, उसे पुलिस उठा ले जाती है। कुछ ही घंटों बाद खबर आती है कि उसने खुदकुशी कर ली और परिवार के पहुंचने से पहले ही पुलिस गुपचुप उसका अंतिम संस्कार भी कर देती है। इस खौफनाक कस्टोडियल डेथ के 29 साल बाद अब कोर्ट का फैसला आया है। 2 रिटायर्ड दारोगा और एक डॉक्टर को सजा मिल गई है। इंसाफ तो मिला है, लेकिन 29 साल बाद। बात फरवरी 1997 की है। वाराणसी जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर बखरिया गांव में रहने वाले राजेंद्र सिंह अपनी पत्नी शशिमा देवी और 2 साल के मासूम बेटे के साथ रहते थे। एक दिन अचानक बेटे की तबीयत खराब हुई। राजेंद्र अपने जिगर के टुकड़े की दवा लेने के लिए BHU की तरफ निकले, लेकिन बस में सफर के दौरान एक मामूली कहासुनी ने उनके जीवन का सफर ही खत्म कर दिया। साथी यात्री ने राजेंद्र पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और पुलिस उन्हें सुंदरपुर चौकी ले गई। चौकी जाने के कुछ ही देर बाद परिवार को खबर दी गई कि राजेंद्र ने हवालात के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली है। हैरान करने वाली बात ये थी कि उस समय सुंदरपुर चौकी में कोई पंखा नहीं था। बदहवास पत्नी शशिमा जब चौकी पहुंची तो पता चला कि पुलिस राजेंद्र की लाश को अंतिम संस्कार के लिए हरिश्चंद्र घाट ले गई है। जब तक परिवार घाट पहुंचता, खाकी वर्दी वाले राजेंद्र का अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे। एक मजबूर पत्नी अपने पति का आखिरी बार चेहरा तक देख नहीं पाई। पुलिस ने इस कस्टोडियल डेथ को आत्महत्या साबित करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। एक डॉक्टर से मिलकर फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक तैयार करा ली गई, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। पूरे 29 साल बाद वाराणसी की स्पेशल कोर्ट ने इस घिनौने अपराध से पर्दा उठा दिया। कोर्ट ने रिटायर्ड चौकी इंचार्ज नरेंद्र सिंह को 10 साल की सजा और 31,000 का जुर्माना, दूसरे रिटायर्ड चौकी इंचार्ज राधेश्याम को 6 महीने की सजा और झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर के जैन को 5 साल की जेल और 40,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इंसाफ की ये लड़ाई जीतने में शशिमा देवी पूरी जवानी कोर्ट के चक्कर काटते हुए बीत गई। इंसाफ की ये लड़ाई जीतने में शशिमा देवी की पूरी जवानी कोर्ट के चक्कर काटते हुए बीत गई। बेटा बिना पिता के पला, पढ़ाई तक छूट गई। 29 साल बाद आए इस फैसले पर बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी शशिमा कहती हैं कि संतोष बस इस बात का है कि कोर्ट ने गुनाहगारों को पहचान लिया, लेकिन जो जिंदगी उजाड़ दी गई उसे अब कौन लौटाएगा। पीड़ित परिवार सवाल उठा रहा है कि सब खत्म होने के बाद ये कैसा न्याय। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।